जो सबसे अहम चीज हुई कि भाई ये जो मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी दो दो नाव पे सवार कर रही है, दो घोड़े पे सवार है, हाईकोर्ट जो है वो हाईकोर्ट में भी चली गई, वहां भी चला गया। तो इसके ऊपर एसजी साहब ने कहा कि माय लॉर्ड, जो सुप्रीम हाईकोर्ट के अंदर हुआ वो बहुत ही अशोभनीय काम हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे पास टीएमसी के लीगल सेल का व्हाट्सएप मैसेजेस है कि वहां लोगों को बुलाया जा रहा है, रकस क्रिएट करने के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है कि आप यहां पे आओ, यह व्हाट्सएप मैसेज पे। तो जज साहब ने कहा कि हाईकोर्ट क्या जंतर मंतर बन गया? तो एसजी ने कहा कि हाँ, ये तो जंतर मंतर से भी बदतर हो गया, इसलिए हम लोग वहां से यहां आए। तो उन्होंने तो फिर ये कहा कि नहीं, अच्छा, इसके लिए कपिल सिब्बल ने कहा कि सॉरी, ये अब रिपीट नहीं होगा, वो गलती हो गई, अब ऐसा रिपीट नहीं होगा। वापस आर्गुमेंट क्या है कि आप अभी ममता बनर्जी के वकीलों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि आप अभी कोई फैसला ना दें, कोई नोटिस इशू नहीं करें, मामला को हाईकोर्ट में भेज दें, हाईकोर्ट में जो कुछ होगा फिर उसके बाद अपील के लिए आए, तब ये दोनों जगह जो चल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो करें कि मामला बड़ा सीरियस है। फिर उसके बाद एएसजी राजू भी आए, उन्होंने कहा कि भाई ये जो कहने की भाई शांत है, हमारे माइक को ऑफ कर दिया जा रहा था, बहुत सारी चीजें वहां पे हुई है, वी डोंट वांट टू पोंडर ऑन दैट, हम लोग उसके अंदर जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहां पूरा सिस्टम जो है वो पैरालाइज कर दिया गया है ममता बनर्जी के द्वारा, ये वो नहीं, वो कहे कि भाई हम इस सब में नहीं जाते, हम तो अधिकारियों के साथ आए हैं। और सबसे बड़ी चीज जो रिवील किया गया इस दौरान कि ममता बनर्जी और ये लोग न सिर्फ प्रतीक जैन और आईपैक के फाइल और इसको लेकर के गए, एक ईडी के अधिकारी के फोन को भी छीन के लेके चले गए। लीजिए, ये जानकारी तो थी ही नहीं, ये ईडी के अधिकारियों की तरफ से ये कहा गया कि हमारा फोन भी छीन के लेके चली गई, कि पता नहीं क्या है उसमें। तो ये जो मामला इतना सीरियस है, इसके ऊपर जज साहब ने कम से कम 2-3 बार फटकार लगाई कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी की।